पलायन किसके दौरान हुआ सबसे ज्यादा, ये तो बताए ना। जिनके साथ, मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है। और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं, ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज्यादा जरूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें, क्योंकि 90 का वो दशक, उस वक्त सबसे ज्यादा बिहार ने पलायन देखा। जिस तरीके से यहाँ से लोग डर कर और पीढ़ियां गुजर गई दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में रहते हुए, जो लोग यहाँ से छोड़कर गए, मैं ये मानता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है, पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि बिहार में अब एक ऐसी व्यवस्था तैयार होने जा रही है। उस नींव को हम लोगों ने इतना मजबूत किया है कि आने वाले दिनों में उस पे एक ऐसी इमारत खड़ी होगी विकास की, जिससे पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा। जो लोग पलायन कर कर बिहार से बाहर गए हैं, वो लोग भी अब अपने राज्य आकर यहीं पर व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को यापन कर सकेंगे। उस व्यवस्था के निर्माण की तैयारी अब हमारी सरकार करने जा रही है। शुभकामनाएं उनको, प्रयास वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। जैसा मैंने कहा कि उनके बारे में या विपक्ष के किसी भी और साथी के बारे में ध्यान देने से ज्यादा मेरा ध्यान अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने की ओर है, अपनी नीतियों को जनता तक लेकर जाने की ओर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दूसरा दल अपना प्रयास कर रहा है, पर इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। इस बार एनडीए का गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। हर बार से ज्यादा बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। का बुलेटिन जारी किया है तेजस्वी यादव ने, लगातार क्राइम का बुलेटिन जारी किया है। क्राइम का बुलेटिन तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाई सवाल उठाएं, बट ये सवाल उनको भी देखने होंगे ना कि अपराध का ग्राफ शुरू कहां से हुआ था। 90 का वो दशक याद करें जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। मैं ये नहीं कहता कि आपके समय में अपराध ज्यादा था और मेरे समय में कम है तो ये अपराध नहीं है। जरूर एक भी अगर आपराधिक घटना घटती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारी सरकार उसको गंभीरता से लेती है। पर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में अपराधियों को इतना बड़ा कर दिया कि उनको नियंत्रित करते 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 दशकों बीते हैं। पर ऐसे में अगर आज भी कोई भी आपराधिक घटना हो रही है, मैं मानता हूं हमारी सरकार उसको उतनी ही गंभीरता से लेती है। मुख्यमंत्री जी अपराध को लेकर उतने ही गंभीर हैं। अपराध, अपराधियों के साथ हमारी सरकार ने ना कभी कोई समझौता किया था, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। इसको और कैसे मजबूती से नियंत्रित किया जाए, इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जाए। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार